ठीक है, तो पहले कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो बुकलेट ये सब अब सॉल्व करना शुरू कर दो। लगभग खत्म ही हो गया है, तो सीरीज जो सॉल्व सॉल्व करने का है वो सारा कुछ हम लोग बस थोड़ा सा टॉपिक अब बच गया है। अब 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या क्या है? आरसी सर्किट, पावर, ये सब, पावर, हीट लॉस, और ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हैं, यानी कि गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब क्या होता है, उन सब चीज के बारे में। ठीक है, तो आज वही देखते हैं आरसी सर्किट के बारे में। सर हाँ, सर आरसी सर्किट थोड़ा बाद में कर सकते हैं क्या? क्योंकि मतलब थोड़ा सा और तब तक रेजिस्टेंस का प्रैक्टिस हुआ था तो आसानी से समझ आता। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मतलब सर्किट वाले से इसमें ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। मतलब एक रेजिस्टेंस और एक सर्किट रहेगा। ओके सर। ठीक है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के जो आरसी सर्किट होते हैं वैसे हमसे नहीं पूछे जाएंगे। मोस्टली जो होता है स्टेडी स्टेट या फिर सिंपल सिंपल चीजें रहेंगी, वो सब चीजें पूछे जाते हैं। लोग देख लेते हैं क्या रहता है। ठीक है, यस सर। नहीं तो इंस्ट्रूमेंट्स के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर ही लेते हैं इसको। यस हाँ, सर। यस सर। क्योंकि सोच रहे हैं सर्किट वाले जितने हैं सब एक साथ होते हैं। तो आरसी सर्किट बोले तो रेजिस्टेंस कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस भी रहे और कैपेसिटर भी रहे। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्किट है, सिंपल सा सर्किट दे रखा है, इसे हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका रेजिस्टेंस आर है, और भी बैटरी हम लगा रखे हैं। तो अगर हम यहाँ पे टी इजकल टू 0 पे स्विच को क्लोज करेंगे, तो टी इजकल टू 0 पे इस पे चार्ज होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, अगर चार्ज 0 तो हम बोलेंगे कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वीसी होगा वो 0 होगा। लेकिन इसके क्रॉस अगर वी आर की बात करें तो वी के बराबर होगा। इनिशियल वैल्यू की बात कर रहे हैं, जस्ट जैसे क्लोज करे हैं तो उस समय जो है कैपेसिटर पे कोई चार्ज, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हमें दिख रहा है वो 0 दिख रहा है। तो इसमें से हमें दिख रहा है कि जो करंट जा रहा होगा वो अभी मैक्सिमम करंट जा रहा होगा वो V बाई आर जा रहा होगा। ठीक है, यानी कि इनिशियली जो है हमें इस कंडीशन में क्या दिख रहा है, ये पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इनिशियली ये जो हमें क्या दिख रहा है कि कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट दिख रहा है, बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है, यानी कि हमें लग ही नहीं रहा है कि ये है भी यहाँ। ठीक है, वही हम लोग जानते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम की बात करें, आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत लंबे समय तक स्विच जो है क्लोज रह गया है, उसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, स्विच जो है बहुत लंबे समय से क्लोज, इस केस में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये जो कैपेसिटर है इस पे जो है मैक्सिमम चार्ज आ गया होगा, क्यू मैक्स आ गया होगा। क्यू मैक्स कितना होता है, तो वी बाई सी होगा, यानी कि इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल वी सी है वो वी के बराबर होगा। ठीक है, इसके अक्रॉस अगर हम वी आर की बात करें तो वी आर हमें 0 दिखेगा, क्योंकि जितना भी पोटेंशियल है चार्ज जो है मैक्सिमम में स्टोर हो जाता है बहुत लंबे समय के बाद। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो इस केस में हमें दिख रहा है कि जो सर्किट से करंट बह रहा है वो 0 बह रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप 0, तो इसके क्रॉस हमें करंट बहता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी कि टी इजकल टू 0 पे है और ये टी इजकल टू लॉन्ग टाइम के बाद है, जिसे हम लोग स्टेडी स्टेट कहते हैं।
ठीक है, स्टेडी स्टेट। इस स्टेट में क्या होता है, हमें क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस जो है बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि उससे कोई करंट जा नहीं रहा है, जो भी चार्ज था वो जा चुका है, कैपेसिटर पे स्टोर हो चुका है। तो ये सिचुएशन हम लोग कैपेसिटर में भी डिस्कस कर रहे थे कि कैपेसिटर जब हम लोग पढ़े थे सर्किट के लिए, तब भी एक सिचुएशन को हम लोगों ने डिस्कस करा था। अभी इस दौरान हम देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कैपेसिटर पे चार्ज 0 था, 0 से सर मैक्सिमम हो रहा है। हाँ सर इनिशियली मतलब अगर शॉर्ट सर्किट है तो करंट बहेगा मतलब V बाई आर। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, बोलो। ऐसा बिहेव होगा, यानी कि कैपेसिटर थे यहाँ एक वायर से कनेक्टेड है, शॉर्ट सर्किट ही ना होता है। नो सर, मतलब उसमें चार्ज ही नहीं है तो फिर बीच में तो कुछ कंडक्टिंग मटेरियल तो नहीं ना है कैपेसिटर में। कैपेसिटर में करंट कैसे बहता था, चार्ज कैसे बहता था, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे, ऐसे ही होता है यस ना। सर। तो अगर हम इसमें कहने का मतलब ये है कि अभी इसके अबाउट अगर हम फ्लो की बात करें तो मैक्सिमम करंट इस मोमेंट की बात की जा रही है इनिशियली। तो क्या हो लग रहा है हमें कि जो करंट इसमें बह रहा है वो मैक्सिमम करंट बह रहा है, यानी कि आई इजकल टू वी बाई आर बह रहा है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या लग रहा है कि कैपेसिटर वहां है ही नहीं। ठीक है, यानी कि जो भी चार्ज फ्लो करना था वो कितना कर रहा है, चार्ज कितना बोल सकते हैं, आई वी बाई आर है तो टाइम के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं ना कि वी बाई आर बाई टी इंटू टी। सर कैपेसिटर से भी फिर सेम ही करंट बहेगा। इस सिचुएशन में सेमी बहेगा। ठीक है, अभी हम उससे समझ ही क्या रहे हैं कि वहाँ कैपेसिटर है ही नहीं। ठीक है, इनिशियली उस पे जब चार्ज ही नहीं है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बताओ, कि अगर ये पॉइंट ए बोले पॉइंट बी बोल रहे हैं, जीरो। 0। तो हम लोग क्या मानते हैं कि कनेक्टिंग वायर होता है जिसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, 0। यस सर। तो इसीलिए हम लोग उसको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि कनेक्टिंग वायर जैसा वो ट्रीट होगा, और उसमें से लगेगा हमें कि पूरा चार्ज है, वहां पे कैपेसिटर है ही नहीं। ठीक है, इनिशियल कंडीशन की बात की जा रही है, लेकिन टी जरा सा भी आगे बढ़ेगा तो फिर वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देगा। दिख रहा है, उस पर अगर थोड़ा सा भी चार्ज आया तो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा और फिर फ्लो को रोकेगा। दिख रहा है, यस सर, समझ आ गया। जैसे कि लास्ट में दिख रहा है कि अगर फोर चार्ज जो है मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम यानी पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में मैक्सिमम, उस समय में चार्ज फ्लो रुक जाएगा क्योंकि उसका पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल बराबर हो गया है। तो चार्ज फ्लो रुक गया यानी करंट 0। तो उस समय हम बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, यानी कि हम इसे ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। सर्किट में कभी कहे रेजिस्टेंस को तो रहने दे सकते हैं, मतलब ये सर्किट जो है हमें ओपन की तरह बिहेव करता हुआ नजर आएगा कि इसमें कोई करंट बह ही नहीं रहा है। आई क्या दिखेगा, 0। इस पे क्यू मैक्स दिखेगा, ए भी है तो क्यू मैक्स भी बाई सी दिखे, भी सी भी, सी भी। ठीक है, ये चीज तो हम लोग जान रहे हैं कि ये था हमारा इनिशियल और। हाँ सर यहाँ पे अगर हम लोग बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर देते तो फिर क्या होता, इनिशियल और मतलब फाइनल अब, में? हाँ क्या होगा तुम बताओ। सर तो इनिशियल में कैपेसिटर के थ्रू तो चार्ज है ही नहीं, तो उसमें करंट नहीं बहना चाहिए। जैसे कि कब हम बैटरी का पोलरिटी चेंज कर रहे हैं, सेकेंड केस में। नो सर, अगर शुरू से ही बस यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं ना कि रेजिस्टेंस के थ्रू पहले करंट जा रहा है, तो उस केस में कैपेसिटर के थ्रू पहले करंट जाएगा। हम ये भी तो बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस को हम यहाँ नहीं रख के इधर भी रख सकते हैं। सर तो उससे ठीक है, उससे कंडीशन सेम ही रहेगा।
हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रेजिस्टेंस को हम इधर बनाए इधर बनाए, ठीक है, रेजिस्टेंस को कहीं भी बना सकते हैं, पहले और बाद में से कोई फर्क नहीं है, तुम किधर भी रखो, ठीक है। कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा पहले, 0, यस सर। सर ठीक है। कैपेसिटर से करंट फ्लो कर सकता है? कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरे प्लेट से बीच में फ्लो नहीं करेगा। सर मतलब वो वायर फिर के, भी मतलब चार्ज ही स्टोर करेगा ना? हाँ, सर तो तो फिर जब कैपेसिटर पे टी चार्ज, स्क्वायर जीरो पे, हाँ बोलो। सर टी स्क्वायर जीरो पे बैटरी को तो ये दिखेगा ना कि फिर सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मतलब पूरा फ्लो ही नहीं हो रहा है करंट तो। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये हमारा प्लेट हो गया, तो ये बैटरी अगर कनेक्ट किए हैं तो ये इस प्लेट से चार्ज उठा के इधर से इधर ले जा रहा है, यस सर। ठीक है। तो इनिशियली इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, तो इससे जो है जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना चार्ज उठा के ले जा सकता है ना, बोलो। अब धीरे धीरे मान लेते हैं इस पे कुछ क्यू चार्ज आ गया, इस पे माइनस क्यू चार्ज, इतना अगर ट्रांसफर कर दिया है, तब इसमें हमें दिख रहा है कि अब जो है इस पे भी पोटेंशियल ड्रॉप आने लगा, यानी कि अब यहाँ से चार्ज को निकालना भी धीरे धीरे कम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें फ्लो ऑफ चार्ज होता है, लेकिन हम इनिशियली कंडीशन में देख रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन दिख रहा है हमें होता हुआ कि वहां पे कैपेसिटर ना भी रहे तब भी चार्ज फ्लो जितना करता था करंट उतना ही कर रहा है। ये बात समझ आए नहीं कि हम इस सिचुएशन को इससे कंपेयर कर रहे हैं, और ऐसा हम लिख के अपना सवाल को आसान करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। और कोई यस सर। दिक्कत? नो सर। ठीक है, इस दोनों सिचुएशन को हम बोल रहे हैं ओपन सर्किट, यानी कि इसमें करंट जीरो, कब, स्टेडी स्टेट में, ठीक है, और ये इनिशियल स्टेट में। तो क्वेश्चन में ऐसे सवाल दिए रहेंगे, तो उस चीज को हमें कंसिडर करके सॉल्व करेंगे तो आसानी से होगा। दूसरा चीज कि हम तो ये टी इक्वल टू 0 और बहुत लंबे समय की बात कर रहे हैं, अगर हम बीच के किसी समय की बात करें तो क्या हो रहा होगा, तो कुछ चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा, यानी कि एक कैपेसिटर के एक प्लेट से निकल के चार्ज बैटरी रेजिस्टेंस से होते हुए दूसरे प्लेट पे जा रहा होगा, जा रहा होगा। यस सर। तो उसी चीज का डिस्कशन हम लोग को यहाँ पे करना है, क्योंकि इनिशियल केस शॉर्ट सर्किट कर दिए तो कैपेसिटर को हटा के हम सॉल्व करेंगे, यानी कि शॉर्ट सर्किट कर देंगे, बाद में ओपन सर्किट करके हम सॉल्व करेंगे, तो केस तो ऐसे ही सिंपल हो गया। अब है कि एट एनी टाइम, तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटर पे चार्ज पहले 0 था, धीरे धीरे मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि हम कैपेसिटर को क्या कर रहे हैं, चार्ज, तो वही हम देख रहे हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पे हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे चार्ज जो है 0 से कुछ वैल्यू पे बढ़ रहा है, तो ऐसा हम मान लेते हैं कि सर्किट दे रखा है हमें, और इसे हम ऐसे क्लोज कर दिए, टी इक्वल टू 0 पे हमने क्लोज कर दिया। तो आफ्टर सम टाइम हमें क्या मिलेगा, बोलो। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, आफ्टर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। लेट्स से कि एट टाइम, एनी टाइम, ठीक है, टी इक्वल टू 0 से किसी समय की अगर हम बात कर रहे हैं, तो किसी समय पे हमें इसमें से चार्ज फ्लो होता हुआ दिखेगा, यानी कि करंट कुछ ऐसा बह रहा होगा, और इस पे हमें प्लस क्यू कुछ चार्ज दिखेगा, इस पे माइनस क्यू चार्ज दिखेगा। ये मैक्सिमम ना होगा लेकिन कुछ दिखेगा, ये रेजिस्टेंस आर है। अगर हम इस दौरान इसमें ऐसा हम लूप में घूमें और केवीएल यूज करें, यूजिंग केवीएल एन लूप, तो क्या मिलेगा हमें बताओ किसी भी समय पे, लेट से, कहाँ से चलोगे,
यहीं से चलते हैं आगे। हाँ बोलो, माइनस कितना आई मिले? आर माइनस आई आर माइनस सी वी सी भी या क्यू बाई सी। क्यू बाई सी क्यू के टर्म्स ठीक है, एंड हाई प्लस वी इज इक्वल हाईएस्ट टू लो 0 प्लस वी इजकल टू 0। 0 हम लोग ये भी जानते हैं कि ऑल्सो आई जो होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसमें करंट भी टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, तो हम आई इजकल टू डी क्यू बाई डी टी रख सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी आर प्लस क्यू बाई सी इजकल टू भी। ठीक है, साइन चेंज कर दिए हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी आर इजकल टू भी माइनस क्यू बाई सी। तो यहाँ से हम सी नीचे ले लिए, यानी कि इधर लिखते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू है तो डी क्यू वाला टर्म नीचे, यानी कि सी भी माइनस क्यू इधर आ जाएगा, ऊपर हम चल जा रहा है तो इधर आ जा रहा है 1/RC इंटू डी टी। इस चीज को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, सी भी यहाँ पे ध्यान से देखें, इसको भी नॉट कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सी इंटू वी नॉट जो होगा ये हमारा क्यू नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं डी क्यू बाई क्यू नॉट माइनस क्यू। यानी मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट हम बोल रहे हैं। लिमिट पुट करते हैं, टी इजकल टू 0 पे चार्ज जो था 0 था, और टी इजकल टू टी पे चार्ज क्यू है। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो, इधर सर एल क्यू एन नॉट तो क्यू एनी नॉट। टाइम का था ना। हाँ, क्या सर एनी जो टाइम का क्यू था? नॉट है वो तो कभी भी मतलब किसी भी टाइम का था ना, मैक्सिमम नहीं था ना। क्यू नॉट तो मैक्सिमम ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जैसे यहाँ पे हम वी नॉट लिए हैं, तो सी इंटू वी नॉट हमें क्या देगा बताओ? कोई भी कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, मैक्सिमम यस सर चार्ज समझ आ एट रहा, मैक्सिमम देगा। कंडीशन ठीक है, मैक्सिमम देगा। तो इसीलिए हम बोले कि ये क्यू नॉट मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे -1 आएगा, लिमिट पुट कर देंगे 0 से क्यू, इधर आ गया टी बाई आर सी। माइनस को हम इधर राइट साइड लेते जा रहे हैं, लिमिट पुट करेंगे तो क्यू नॉट माइनस क्यू बाई क्यू नॉट इजकल टू ई माइनस, एल एन हटाएंगे तो ई का टर्म आएगा, ध्यान से देखो, तो क्यू नॉट माइनस क्यू इजकल टू दिख रहा है क्यू नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो क्यू जो था एनी टाइम था, तो ये हमें दिख रहा है क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, यानी कि जो हमारा चार्ज ऑन कैपेसिटर है किसी समय पे वो इतना है, कितना है, तो क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ अगर हम ध्यान से देखते हैं, अगर t इजकल टू 0 है, इस समय q का वैल्यू कितना है? 0 0 दिख रहा है। सेकेंड, t इजकल टू अगर हम इनफाइनाइट रखें तब क्या होगा q का वैल्यू? क्यू नॉट q नॉट होगा, यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस 1/e⁻⁻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 ⁻
1 से ज्यादा होता है ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हमें दिख रहा है कि दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट। ठीक है, अगर हम थर्ड बोल रहे हैं कि इफ टी इक्वल टू आरसी के बराबर हो, ठीक है, टी किसके बराबर हो, आर इंटू सी के बराबर हो, इस केस में क्यू का वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस सी रेज टू पावर माइनस 1 2Q0। बचेगा। 2Q0 कैसे आएगा, ई रेज टू पावर माइनस 1 रहेगा ना। यस सर। यस सर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई ई। ठीक है, और यहाँ पे
1/e का वैल्यू जो होता है 0.37 होता है, ध्यान रख सकते हो, अप्रोक्स में होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q इक्वल टू कितना होगा, 0.63 इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ये चीज क्या, कि 63% ऑफ क्यू नॉट। क्यू क्या है, तो 63% ऑफ क्यू नॉट। तो इस समय को हम लोग जो बोलते हैं, यानी कि दिस टाइम को हम लोग टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नोन एज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। डिफाइन कैसे करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर by 63% of its maximum charge। ठीक है, जो मैक्सिमम चार्ज उस पे है उसका 63% चार्ज करने में जो हमें समय लगेगा उसे हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। टाइम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, तो टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ इक्वल टू आरसी होता है। ठीक है, तो इसके टर्म में हम इक्वेशन में ऐसा लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस e raised to power माइनस टी बाई टॉ। सर इस टाइम कुछ खास होता है क्या? हाँ, क्या चीज? सर मतलब कुछ स्पेशलिटी है क्या, मतलब ये टाइम कांस्टेंट अलग सेक्टर में? जैसे ये RC आ रहा है, R इंटू सी, तो उधर वाला टर्म क्या हो जा रहा है, ये वाला टर्म। ठीक है, नीचे ये था ना, T/RC था, RC था। यस सर। तो इस टाइम को हम दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा, तो उस चीज को डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से हम लोग को ये चीज दिखा, अगर हम इसका कर्व बनाए तो कैसा मिलेगा, Q वर्सेस T टाइम। T इक्वल टू 0 पे 0 था और इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है Q नॉट। एक्सपोनेंशियल है ही तो ऐसा कुछ जाएगा। ये जब टाइम हम बोल रहे हैं टाइम इक्वल टू टॉ के बराबर है, यानी कि जो Q का वैल्यू है ये 0.63 इंटू क्यू नॉट है। ठीक है, यहाँ से हम लोग और क्या क्या जान सकते हैं, Q जो हमें मिल रहा है Q नॉट 1 माइनस e raised to power माइनस टी बाई आर सी मिल रहा है। तो यहाँ से करंट बता सकते हो क्या होगा, dq/dt होता है, क्या होगा आएगा बताओ। दिख रहा है इतना, लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है क्यू नॉट बाई आर सी इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। क्यू नॉट बाई सी जो है वी नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं वी नॉट बाई आर ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। वी नॉट बाई आर जो है मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई को लिख सकते हैं हम लोग आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई आर सी। करंट का वेरिएशन देखे तो हमें कैसा दिखेगा, तो करंट पहले जो है टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम आई नॉट है और इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो ये 0 हो जा रहा है, यानी किस तरीके का होगा। क्लियर है इतना? सर एक सेकंड, वो ग्राफ दिखाइए ना ऊपर वाला।
यस सर, डन। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर हम किसी टाइम टी पे एट एनी टाइम अगर पोटेंशियल अक्रॉस डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर अगर पूछा जाए तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आई आर। आई इंटू आर, यानी कि आई नॉट आर ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं? वी नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। सेम करंट जैसा। वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कहा जाए तो क्या मिलेगा? क्यू बाई सी क्यू बोलेंगे। बाई सी। यस सर। ठीक है, यानी कि हमें क्या मिलेगा? वी नॉट वन माइनस सी रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी, यानी कि जैसा चार्ज का था वैसे इसमें पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर चार्जिंग कर रहे हैं तो जो करंट का चार्ज का फ्लो है थ्रू द सर्किट वो क्या है वो दिख रहा है। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर किसी भी टाइम टी पे हमें पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। करंट थ्रू द सर्किट अगर किसी भी टाइम पूछा जाए तो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, इन सब इक्वेशन से भी हम देख के बता सकते हैं कि टी इजकल टू जीरो पे करंट मैक्सिमम है और टी इजकल टू इन्फिनिटी यानी कि बहुत लंबे समय के बाद करंट जो है जीरो है। चार्ज उसका उल्टा हो रहा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर इनिशियली जीरो है और बहुत लंबे समय के बाद चार्ज जो है वो मैक्सिमम। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद हमें ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी कैपेसिटर कैपेसिटर दिया है उसे हमने पहले चार्ज कर लिया है। ठीक है, कैपेसिटर को हमने चार्ज कर लिया है। अब चार्ज करने के बाद हम उसे किसी रेजिस्टर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? कहने का मतलब ये है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमने एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके रखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, कनेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। अगर लंबे समय तक हम इससे कनेक्ट रखें तो हमें क्या दिखेगा कि इस पे जो चार्ज क्यू नॉट आ गया है यानी कि मैक्सिमम चार्ज आ चुका होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी वी नॉट आ गया होगा। कैपेसिटर को जिसपे चार्ज क्यू नॉट है, कैपेसिटेंस लेट से सी है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट का है। ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस से ऐसे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस कैपेसिटर पे चार्ज है यानी कि उसमें एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड है। अगर हम उसे किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा ही है दोनों प्लेट्स के बीच में और रास्ता भी मिल जा रहा है। तो रास्ता मिल जा रहा है तो चार्ज फ्लो होगा, दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ही अगर हम इसमें देख रहे हैं कि हायर पोटेंशियल पे या लोअर पोटेंशियल पे अगर हम इसे क्लोज करते हैं टी इक्वल टू जीरो पे तो हमें ये चार्ज जो है हमें इधर से ऐसा फ्लो होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्लो करके इस नेगेटिव प्लेट पे जाना चाहेगा और उसे ये रास्ता मिल गया तो इधर से वो जाएगा, उधर से जाएगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता, लेट से कि सर्किट में कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये सारा का सारा चार्ज तुरंत ही पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जाता और दोनों प्लेट न्यूट्रलाइज हो जाते, पोटेंशियल जीरो हो जाता। लेकिन चूंकि सर्किट में रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के थ्रू जब चार्ज फ्लो होगा तो थोड़ा बहुत लॉस तो होना ही है, तो ये जो प्रोसेस है वो तुरंत ना होके टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, इस बात में किसी को दिक्कत? बोलो।
नो सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस पे क्यू नॉट चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस बी नॉट कर रहे हैं, इसको हम क्लोज कर दिए। तो एट एनी टाइम किसी समय पे अगर हम देखेंगे तो इस प्लेट से चार्ज क्यू बचा है, इसमें से करंट आई बह रहा है, तो इसमें अगर हम केवीएल यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी भी टाइम टी पे अगर केवीएल रखेंगे तो उस समय हम देख रहे हैं कि इस पे चार्ज क्यू है, तो इसके क्रॉस भी बचा होगा। प्लेट से हम यहाँ से जा रहे हैं तो इस पे माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू है, तो क्या लिखेंगे बोलो, क्यू बाई सी माइनस आई माइनस आर। क्यू बाई सी सर। हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, ओके। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। दिस implies that q by c is equal to ir। ऑल्सो हम लोग तो ये जानते ही हैं कि i इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे माइनस क्यों लगाएं, बोलो। चार्ज कम हो रहा होगा। सिंस चार्ज इज डिक्रीजिंग, चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए हम लोग माइनस डी क्यू बाई डी टी लगाए। तो इसे अगर हम उठा के पुट कर लेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू बाई सी जो मिलेगा हमें वो क्या मिल रहा है, माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डी क्यू बाई क्यू इजकल टू माइनस डी टी बाई आर सी। इंटीग्रेट कर देंगे, टी इजकल टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम था और किसी टाइम टी पे लेट से चार्ज क्यू है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एल एन क्यू बाई क्यू नॉट इजकल टू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। एक स्टेप गैप किए, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है, तो Q हमें क्या मिल जाएगा, क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। इस केस में चार्ज को ध्यान से देखें हम, तो T इजकल टू 0 है उस समय अगर चार्ज की बात करते हैं तो Q क्या मिल रहा है, क्यू नॉट, और वही T बहुत लंबे समय के बाद की बात की जाएगी तो ये हमें 0 दिख रहा है कैपेसिटर पे। तो इसका अगर हम कर्व बनाएंगे तो पिछला में जैसा करंट वाला आया था वैसे ही आएगा, ये क्यू नॉट इनिशियल है और ऐसे चला जाए, ठीक है। फिर से इफ टी इजकल टू आर सी हम इसमें पुट करते हैं, जिसे हम फिर से टॉ बोलेंगे जो कि टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसमें टाइम कांस्टेंट होगा। तो इस केस में अगर हम Q का वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलता है क्यू नॉट ई रेज टू पावर माइनस 1 यानी क्यू नॉट बाई ई दैट इज इक्वल टू 0.37 क्यू नॉट, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 37% ऑफ क्यू नॉट। तो इस केस में ध्यान से देखो टाइम कांस्टेंट क्या डिफाइंड है कि टाइम रिक्वायर्ड टू लूज, ठीक है, लूज या फिर बोल सकते हैं लूज चार्ज बाई 63%, या फिर बोल सकते हैं टाइम इन विच चार्ज रिमेनिंग ऑन कैपेसिटर इज 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू का 37% हो या फिर 63% हो, लूज कर गया हो, उतने समय को हम लोग बोलते हैं कि टाइम कांस्टेंट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट का वैल्यू दोनों केस में क्या आएगा, तो R इंटू सी ही आएगा। यहाँ भी सिमिलरली हम करंट के लिए बोल सकते हैं हियर, अगर हमें I लिखना हो तो माइनस डी क्यू बाई डी टी था, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो
बताओ। क्यू नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी है, तो ये हमें क्यू नॉट बाई आर सी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई आर सी मिलेगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं आई इजकल टू क्यू नॉट बाई सी वी नॉट बाई आर आई नॉट, तो आई नॉट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई। अगर हमें करंट थ्रू रेजिस्टेंस पता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर पता है, तब किसी भी टाइम टी पे पोटेंशियल अगर पूछा जाए हमसे कि पोटेंशियल बताओ क्या होगा, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा। इतना बात में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं सर कि डेरिवेशन एक सेकंड दिखा दीजिए। ये यस सर, ये वाला। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। और कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसे हम देखते हैं। हो गया? यस सर। क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा दे रखा है। ये R1 है, ये R2 है, ये C है और ये B है। हमसे पूछ रहा है कि इफ चार्ज थ्रू कैपेसिटर at any time is Q, that is equal to Q naught 1 minus e raised to power minus alpha t। ठीक है, ये बोल रहा है Q जो है ये चीज है, देन फाइंड Q naught and alpha in given circuit parameters। यानी कि V, R1, R2, C के टर्म्स में Q नॉट और अल्फा की वैल्यू बताने हैं। ठीक है, यानी Q नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होगा ये बताना है, और अल्फा यानी कि 1/τ पूछा जा रहा है, यानी कि टाइम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा। सर एक बार फॉर्मूला दिखा दीजिए ना ऊपर वाला, जो हम अनचार्ज कैपेसिटर वाला सर। कौन सा? सर ऊपर वाला जो हम लोग। Q, ये वाला Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस नो रेज़ टू सर, पावर जब माइनस जब T बाई अनचार्ज RC। रखे थे तब। अनचार्ज में कहाँ कोई फॉर्मूला आया था, सर यही से मतलब शुरू यही किए वाला थे। फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला कहाँ है? सर आप थोड़ा मतलब मेरा थोड़ा लेट स्क्रीन पे आ रहा है तो आप पार कर गए। दिख गया सर, हो गया। ये वाला। यस सर। बोलो, Q नॉट मैक्सिमम चार्ज है, कैसे पता करोगे? Q का वैल्यू क्या होता है, C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस।
क्यू नॉट जो है मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर है, ये कब हो सकता है बताओ? C इंटू पोटेंशियल टाइम पे स्टेडी स्टेट पे आएगा, जितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा यस सर लास्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इन एसटीडी स्टेट। एसटीडी स्टेट जब पहुंच गया होगा उसी समय चार्ज मैक्सिमम होगा, तो हम बोल सकते हैं C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इन एसटीडी स्टेट जो होगा, यानी कि हम T इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें, उस समय जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा। तो एसटीडी स्टेट में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करेंगे? तो हमारे पास सर्किट ऐसा था, ठीक है, ये R2, ये R1, ये भी। एसटीडी स्टेट में, ठीक है, बहुत समय के बाद क्या ये हमें ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा? ठीक है, ओपन सर्किट यानी कि हमें लगेगा कि ये जो चीज है ये बाहर है ही नहीं, यानी कि इसे हम हटा सकते हैं, ऐसा ही सर्किट होगा हमारा। यस सर ठीक है, यानी कि जो कैपेसिटर है उससे करंट बह नहीं रहा होगा, यानी कि कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ओपन सर्किट है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट जैसा ये बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से क्या हम बता सकते हैं कि अब इसमें सर्किट में करंट कितना बह रहा होगा? V/R1 प्लस R2 बह रहा होगा, सिंपल सा दिख रहा है। यस सर। तो ये जो पॉइंट A और B बोल रहे हैं, यानी कि VAB जो होगा यही पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर होगा इन स्टेडी स्टेट। कितना होगा? तो I इंटू R2 दिख रहा है, जो इस पॉइंट के क्रॉस होगा वही होगा, यानी कि कितना होगा? VR2/R1 प्लस R2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं Q कितना होगा? Q नॉट सी डेल्टा वी। CV/R2/R1 प्लस R2, यही होगा मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। सर एक बार वो हाँ ओपन सर्किट वाला पॉइंट फिर बता दिए ना। ठीक है, ओपन सर्किट में हम यहाँ पे शुरू में ही बोले थे, देखो ध्यान से, कि रेजिस्टेंस सॉरी कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये जब हम ऐसा ओपन बहुत देर तक इसे हम क्लोज कर दिए तो कैपेसिटर पे मोस्ट चार्ज आ गया, यानी कि अब यहाँ से कोई भी फ्लो ऑफ चार्ज होने नहीं दे रहा है, यानी कि सर्किट में करंट रुक गया है, तो हम कैपेसिटर को क्या मानेंगे कि यहाँ पे ओपन सर्किट मानेंगे। ठीक है, ओपन सर्किट क्यों? क्योंकि आई क्या हो जा रहा था? 0। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपना करंट का इक्वेशन भी निकाले हैं, कहाँ गया, यहाँ पे आई, इसमें टी अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो हमें करंट कितना मिल रहा है? 0। 0 ठीक यस है, सर तो वही चीज कर रहे हैं कि एसटीडी स्टेट पहुंचने के बाद, यानी कैपेसिटर पे अगर मैक्सिमम चार्ज आ गया तो अब उसके थ्रू कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, यानी एक प्लेट से दूसरे प्लेट कैसे भी जो चार्ज जा रहा था वो अब नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस समय में इस वाले ब्रांच में, जिस भी ब्रांच में ये कैपेसिटर रहेगा, जो एसटीडी स्टेट में पहुंच गया है तो उससे अब कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम उसे ओपन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ओपन सर्किट मान सकते हैं। ओपन सर्किट यानी कि यहाँ पे ओपन है तो इसमें से करंट नहीं बह रहा है, जो भी करंट बहेगा ये बाहर वाले सर्किट में बहेगा, उसके बाद सॉल्व। क्लियर है? यस सर ठीक है, तो यहाँ से हमें क्यू नॉट का वैल्यू आ गया। तो कभी भी अगर क्यू नॉट की वैल्यू पता करना जाए, इसके लिए बोला जाएगा तो इस मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर अलग अलग तरीके का सर्किट दिया है तो सिंपल सा एक रेजिस्टेंस या फिर ऐसा रेजिस्टेंस दे, ऐसा कैपेसिटर दे जो हम इक्विवेलेंट फाइंड करके और ऊपर वाले फॉर्मेट में ला दे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर वैसा नहीं ला सकते हैं तो इस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, सेकेंड हमें अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, अल्फा कैसे फाइंड करोगे?
1/τ यानी कि 1/R इक्विवेलेंट C। दो रेजिस्टेंस है इसलिए हम R इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, दो कैपेसिटर होता तो C इक्विवेलेंट भी बोलते, यानी कि हमारा जो फॉर्मेट होना चाहिए वो पहले वाला। लेकिन यहाँ पे हम वैसे फॉर्मेट में चेंज नहीं कर सकते, यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज में हम नहीं रख पा रहे। तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे टू फाइंड R इक्विवेलेंट, here R equivalent is a resistance, equivalent resistance across कैपेसिटर। ध्यान से देखो, हम किसके अक्रॉस पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कैपेसिटर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है व्हेन बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, कभी भी अगर हमें ऐसा सिचुएशन में फंस जाते हैं तो इसे हम ऐसे यूज करेंगे। जैसे थेवेनिन थ्योरम से हम लोग लाते हैं, तो थेवेनिन थ्योरम हमारे सिलेबस में नहीं है और इंजीनियरिंग में पढ़ना है, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्टली मेथड याद रखेंगे कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर होगा जब बैटरी को शॉर्ट सर्किट करेंगे, यानी कि जो सर्किट होगा दिस इम्प्लाइज दैट न्यू सर्किट हमें ऐसा मिलेगा। ये रेजिस्टेंस था, ये हमारा कैपेसिटर है, तो इसके अलोंग में हमें फाइंड करना है। यहाँ बैटरी था तो बैटरी को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ये R1, ये R2, यानी कि यहाँ पे कैपेसिटर था तो AB, ये शॉर्ट सर्किट है, बैटरी थे यहाँ पे, तो हमें RAB जो है वही R इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये दोनों रेजिस्टेंस क्या पैरेलल में दिख रहे हैं AB के क्रॉस? बोलो। तो AB के क्रॉस तो हमें R इक्विवेलेंट मिल जा रहा है। तो हमें टॉर्क लिखना होगा, टॉ यानी कि टाइम कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे C इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो अल्फा का वैल्यू जो था ये R1 R2 बाई C प्लस R2 R1 R2। सर थोड़ा सा हिंट दे दीजिए ना, ये कैसे आता? कौन सा? सर मतलब हम लोग ये कैसे लिख पाए आर इक्विवेलेंट की? थेवेनिन थ्योरम होता है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा थ्योरम है, ठीक है, इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर में जाओगे तो लगभग सबको पढ़ाया जाता है। उसमें मतलब बार बार सर्किट ड्रॉ करके कि इसको ऐसे किए वैसे किए तो आता है, ठीक है, तो जरूरत नहीं है हमें, उसमें डिटर्मिनेंट का भी कुछ कुछ यूज था, ठीक है, हम भी भूल ओके गए। सर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ रहा तो हमें कभी भी तो C के अक्रॉस फाइंड करना है, कब? जब हम बैटरी को क्या कर लिया हो, शॉर्ट सर्किट कर दिया, जैसा भी सर्किट दिया हो, ठीक है। यस सर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको ट्राई करो। ऐसा सर्किट दे रखा है, हमें पूछ रहा है एट t इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर स्विच क्लोज किए तो फर्स्ट
तो टाइम कांस्टेंट टॉ क्या है बिफोर स्विच इज क्लोज्ड। स्विच क्लोज करने से पहले टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टॉ। आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड क्या होगा, थर्ड। फाइंड करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम t। सर सेकंड वाला 1/r1 + r2 into c। आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड यस सर। 1/, r1 + r2 into c। सेकेंड का तो नहीं दिया है, सेकेंड r1 + r2 into c, ये यस फर्स्ट सर। का आएगा बिफोर स्विच इज क्लोज्ड, पहला का आएगा ये। फर्स्ट में तो अगर स्विच जो है ओपन है तब R1 R2 किस में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। यस सर। तो दोनों को हम एक रेजिस्टेंस बनाने के लिए R इक्विवेलेंट कितना ले सकते हैं, R1 + R2। तो हमारा फॉर्मेट में ही दिख रहा है, दिख रहा है ना। यस सर, तो सेकंड में पैरेलल में आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर जो है हमें दिख रहा है कि अगर हम स्विच को, ये ओपन है, यानी कि स्विच जो है ये ओपन है यानी कि ये बीच वाले का कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब नहीं है तो हम उसे ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि ये E है, ये R1 + R2 है और ये C है। तो इसमें टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, C × R1 + R2। क्लियर है। यस सर। सेकेंड का आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड कह रहा है, स्विच को क्लोज कर दिए तो क्या इफेक्ट होगा। So C into R1 into R2/R1 + R2। नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो, बता सकते हो। सर स्विच क्लोज करने के बाद वो पैरेलल में आ जाएगा। पैरेलल कैसे दिख रहा है बताओ। इसको हम यहाँ क्लोज कर दिए हैं, ये C है, ये R2 है, ये R1 है। पैरेलल में होने के लिए तो दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए थे, मतलब R2 R1 के दोनों एंड क्या होने चाहिए, सेम पॉइंट पे कनेक्टेड होने चाहिए। सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है क्या, एक एंड तो कनेक्टेड है। मान लेते हैं कि बैटरी को अगर हम शॉर्ट सर्किट कर दे तो दूसरा एंड सेम पॉइंट पे है, बोलो। नो सर। सीरीज में वैसे होगा तब भी। सीरीज में रहे पैरेलल में रहे जो भी है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस बीच वाले को जब हम ऐसा बंद कर दिए हैं तो क्या इफेक्ट होगा। ये जो ईएमएफ ई करंट कुछ भी भेज रहा होगा तो ये करंट इस पॉइंट पे जब आएगा तो इधर क्या जाएगा, 0 जाएगा। जो भी जाना होगा इधर यस ही सर। जाएगा। 0 क्यों जाएगा, क्योंकि इधर इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। यानी कि ये आई की अगर हम बात करें तो ये आई जो होगा E/R1 होगा, इधर से इधर आ रहा होगा A to B की तरफ, ड्यू टू बैटरी की वजह से। दिख रहा है। यस सर। कैपेसिटर भी अगर चार्ज हुआ होगा
तो प्लस माइनस ऐसे चार्ज हुआ होगा, इसके थ्रू इधर से हम I1 मान लेते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। तो ये भी करंट जो है इस वाले ब्रांच में नहीं जाएगा, और इस वाले AB के थ्रू ही जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो भी करंट यहाँ आ सर रहा है ये वो सब I1 क्या था? I1 इस वाले ब्रांच का, यानी कि जिसमें कैपेसिटर है, इस ब्रांच का करंट। देखो ध्यान से, तो ये जो है कैपेसिटर है, यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं, ये रेजिस्टेंस था। तो अब इस पे पहले केस में चार्ज हुआ है, तो जब हम स्विच को यहाँ बंद किए हैं तो इस पे जो चार्ज रहा होगा वो, इसको एक सर्किट दिख रहा है ना ऐसा फ्लो करने के लिए, इसको इधर वाले सर्किट से तो कोई लेना देना होगा नहीं, लेफ्ट वाले से, तो इसी में ये करंट I1 बहेगा, दिख रहा है? यस सर। और इस वाले में सिर्फ हमें करंट I दिख रहा है, यानी कि A to B अगर करंट की बात कहा जाए तो I प्लस I1 दोनों बह रहा होगा। ठीक है, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम थ्रू स्विच है। ठीक है, स्विच के अलोंग ही करंट निकालना था आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। तो यहाँ से IAB तो यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखो, जब हम बीच में स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो उसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि A और B का पोटेंशियल सेम है, जो भी करंट वहां आएगा तो उसी के रास्ते जाएगा। दिख रहा है सबको? तो I तो यहाँ से हम बोल दे रहे हैं कि ये E/R1 होगा। सेकेंड वाले के लिए देखो ध्यान से यहाँ पे कि इसके लिए अगर हम टाइम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं स्विच को क्लोज करने के बाद, तो इसमें सिर्फ R2 रेजिस्टेंस यानी कि C/R2 ही रहेगा। क्लियर है? R1 से कोई लेना देना इसका नहीं है, इस वजह से ये चीज लिख रहे हैं। ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस है, तो I इक्वल टू इसमें क्या होगा? सर I1 बोलो। उधर बैटरी के पास नहीं जा सकता। हम्म, सर I1 मतलब AB से फ्लो होते हुए इधर बैटरी की तरफ नहीं जा सकता। यहाँ से I1 आ रहा है करंट, ठीक है, इधर रेजिस्टेंस है, बैटरी छोड़ो है चाहे नहीं, इधर रेजिस्टेंस है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये I1 करंट इधर कितना जाएगा बताओ? I डैश बोले तो कितना होगा? 0। बोलो, यहाँ रेजिस्टेंस 0 है ना, तो 0 होगा यस इधर, सर। तो 0 जाएगा तो सारा का सारा I1 किधर जाएगा? इधर ही। यस सर। बात समझ आया? वैसे ही I भी आएगा तो इधर ही चला जाएगा, इधर कुछ नहीं जाएगा। क्लियर है? यस सर। सर हम लोग कैपेसिटर को मतलब रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटर में, मतलब अगर R2 वहां पे ना हो करके वो कनेक्शन के आगे होता तब तब वहां पे करंट जा सकता था। बी पॉइंट के अगर आगे के होता तो। आगे बोले, B पॉइंट से आगे किधर, मतलब इस इधर की तरफ बोल रहे हो, यहाँ पे? हाँ, यस सर। ऐसा। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। हेलो, ये चीज बोल रहे हो कि R2 इधर आ जाए? यस सर। इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखो, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज, ये तो यहाँ से आराम से आके, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इधर से इधर आके आराम से इसमें आके खत्म हो जाएगा। दिख रहा है? कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई सर आपका रुकावट ही नहीं है वॉइस उस थोड़ा चार्ज को क्लियर फ्लो नहीं आ होने रहा। के लिए। हेलो, यस सर। आ रहा है? यस हाँ, सर। यस सर। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से कि अगर हम इस वाले लूप में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये करंट यहाँ तक, ये चार्ज एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है, या प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की तरफ भागेगा, इधर कोई रुकावट ही नहीं है, तो इस लाइन में आके ये खुद मिल जाएगा और तुरंत क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल। बात समझ आ रहा है? तो इस नो रेजिस्टेंस सर। जब बी, जैसे कि
यहाँ से देखो ध्यान से, ये रेजिस्टेंस को हम बी पॉइंट से लेफ्ट साइड कर दिए हैं, ये रेजिस्टेंस भी इधर ही है। हम राइट वाले सर्किट को देखें तो यहाँ पे प्लेट है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। ये प्लस चार्ज माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, इस रास्ते से, यानी कि दोनों के बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक है, उस रास्ते से नहीं पहुंच सकता है। अब यहाँ पे एक वायर हमने जोड़ दिया और इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या ये आराम से इधर जाके फ्लो कर सकता है? यस सर। ठीक है। जब इस ए पॉइंट पे आएगा तो R1 की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि इधर उसे रेजिस्टेंस कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ए से बी आ जाएगा। जब ए से बी आएगा तो R2 की तरफ भी नहीं जाएगा क्योंकि उधर रेजिस्टेंस है, लेकिन बी से इधर की तरफ कोई रेजिस्टेंस नहीं, उधर भाग जाएगा और दोनों मिलकर क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है कि बीच में अगर हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें दो अलग अलग सर्किट टाइप के दिख रहे हैं, लेफ्ट पोर्शन एंड राइट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन का राइट पोर्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है और राइट पोर्शन का लेफ्ट पोर्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों की वजह से जो करंट है वो ए बी ब्रांच, जो कॉमन ब्रांच है, उससे मूव कर रहा है। क्लियर है? सर बैटरी का करंट वहां पे क्यों नहीं जाएगा? कहाँ पे? कैपेसिटर की तरफ कैसे कैपेस जाएगा बताओ? सर वहां पे तो रेजिस्टेंस नहीं ना। किसमें? सर मतलब वहां पे रेजिस्टेंस नहीं ना कैपेसिटर में, तो मतलब जा सकता है ना। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। नो सर, वो यहाँ, मतलब दूसरा वाला केस में, मतलब जो मैं बोला था कि बी को अगर उधर ले लेंगे तो। हाँ, सेकेंड वाले केस में फिर होगा। ठीक है, उस केस में भी अगर कैपेसिटर का हम 0 मानते हैं तब इफेक्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, यस सर। मतलब उस केस में बहुत ही खतरनाक फिर सिचुएशन आ जाएगा, दो दो शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, खैर सर यहाँ पे अपने सवाल पे I1 आते हैं। कंसीडर कैसे कर रहे थे कि I1 आ रहा है, ये कैसे पता चला? इतना बात समझ में आ गया कि राइट वाला जो सर्किट है वो अपना एक इंडिविजुअल सर्किट बन रहा है, यस उसे सर। बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। तो राइट वाले सर्किट में एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। यस फर्स्ट सर। वाले केस में जब हमने उसे क्लोज नहीं किया था तो बैटरी ने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया होगा। यस सर। ठीक है, अब क्या ये डिस्चार्जिंग वाला केस है? ओके, यस सर, वो ठीक डिस्चार्ज। है, डिस्चार्जिंग वाला केस है। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल मैक्सिमम आया होगा वो कितना आया होगा फर्स्ट केस से? बोलो। C/E। सी इंटू ई तो चार्ज आया होगा ना, ई यस। आया होगा, यस सर, पोटेंशियल हाँ। ई आया होगा, सी इंटू ई तो चार्ज आया होगा ना चार्ज चार्ज मैक्सिमम। हो, चार्ज मैक्सिमम। ठीक है, तो ई है, इसमें रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E/R2 जो होगा मैक्सिमम करंट होगा, और e⁻t/RC होता था, यानी कि C/R2, यही करंट बह रहा होगा I1। तो IAB क्या लिखेंगे हम लोग, E/R1 प्लस E/R2 इंटू e⁻t/R2C। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे दो चीज सर हम लोग मतलब को यहाँ पे सीखने, कंसीडर कर रहे हैं कि डिस्चार्जिंग के केस में सारा चार्ज वो अपना रिलीज कर देगा। किसी टाइम पे ना, हम बोल रहे हैं टाइम इनफाइनाइट होगा तब ना पूरा चार्ज रिलीज करेगा। हम यहाँ पे ऊपर डिराइव किए तो थे हम लोग, यस सर। यहाँ पे क्यू आया था, तो किसी टाइम टी पे चार्ज करंट का वैल्यू कितना आ रहा है देखो, I0। यहाँ पे देखो ध्यान से, यस सर। Q0/C क्या था, V0/R है, और V0/R को ही I0 बोल रहे हैं। तो हमें जब यहाँ मिल गया कि इसका जो V0 है मैक्सिमम
पोटेंशियल इसके क्रॉस ई होगा, इस सर्किट में सिर्फ R2 रेजिस्टेंस है, तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, ई बाई R2 होगा। ठीक यस है, सर। और ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टॉ होता है, टॉ क्या है, सी इंटू R2, तो लिख लिए। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ये सब हम लंबे मेथड से भी कर सकते हैं कि हम लिख के फिर से केवीएल लिखे, सर इंटीग्रेट करें, मतलब। हाँ, सर E/R2 मतलब कैसे लिखे हुए समझा दीजिए। डिस्चार्जिंग के केस में आई का फॉर्मूला क्या आया। सर लेकिन R2 में तो करंट नहीं ना जा रहा है बैटरी से। हम बैटरी से थोड़े मान रहे हैं, हम तो ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, यहाँ से हम I1 ले रहे हैं, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल मैक्सिमम V नॉट था वो कितना आया था, ई आया था। तो इस केस ये में सर समझ आ गया। तो I1 क्या लिखेंगे बताओ, ई बाई E/R2। R2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी बाई R2, ये लिखेंगे। यस सर। क्लियर है। ठीक है, तो ये इस केस के लिए हम I1 लिख रहे हैं, और I के लिए हम सिर्फ बैटरी वाला केस कंसिडर। सर अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज होके चार्ज दे रहा है तो वो चार्ज फिर जाएगा कहाँ। डिस्चार्ज होके चार्ज नहीं समझे हम। सर मतलब वो अपना ही बस वो मतलब डिस्चार्ज मतलब कि वो बस अपना चार्ज को एक प्लेट से दूसरा प्लेट में ट्रांसफर कर रहा है। मतलब हो तो वही रहा है कि चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अगर बीच में रेजिस्टेंस है तो उसके थ्रू क्या होगा, करंट जा रहा है, नहीं हीट लॉस भी हो रहा होगा। तो धीरे धीरे वो अपना एक क्या कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है, लॉस करते करते जीरो हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अगर बीच में रेजिस्टेंस नहीं होता तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज है, अगर हम दोनों को वायर से कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्टिंग वायर से, तो क्या होगा बताओ। न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। तो वही सिचुएशन है। यस सर। ठीक है, ऐसा सर्किट दे रखा है, ये सी है, बाकी सब आर है, ये भी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस पे बोल रहा है क्यू इनिशियल जो है वो जीरो है, यानी कि इनिशियली ये जो है अनचार्ज है। बोल रहा है कि फाइंड करंट इन ईच ब्रांच एट t is equal to 0। एंड करंट एट t is equal to infinite, यानी लंबे समय के बाद। थर्ड, ठीक है, स्विच को क्लोज कर रहे हैं उसके बाद ही t is equal to 0 पे उसे हम क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा। सर पहला का आंसर 2V/3 है। देख लेते हैं। फर्स्ट केस में
हमें बोल रहा है टी इजकल टू जीरो पे, टी इजकल टू जीरो पे कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो जो हमारा सर्किट है वो ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे भी है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा आ गया, यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तो आर इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है हमें? R/2 प्लस आर, 3R/2। यहाँ से करंट अगर निकालना हो तो I हो जाएगा 2V/3R हो जाएगा। यहाँ से अगर हम I1 बोले और इधर I2 बोले तो हमें I1 I2 दोनों बराबर दिख रहे हैं। I1 इजकल टू I2, दोनों में रेजिस्टेंस सेम है, पैरेलल है, और ये कितना होगा तो V/3R, V/3R। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन ऐसा बोला, बस कर ली। सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड बोल रहा है टी इजकल टू सर V/2 इंफिनिटी। R। ठीक है, V/2R। और सेकेंड वाले में जिसमें कैपेसिटर है उसमें जीरो। कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? ओपन, यस ओपन सर। करेगा, यानी कि सर्किट जो है हमारा ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ओपन सर्किट है तो इसमें से तो करंट बाई आई जीरो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें से आई जा रहा होगा V/2R। ठीक है, थर्ड, बोलो। थर्ड केस में दिख रहा है कि हम किसी भी समय अगर बात कर रहे हैं तो किसी भी समय इस केस में हमें कैपेसिटर का भी इफेक्ट दिखेगा और बैटरी का भी इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, यानी कि बैटरी की वजह से भी आ रहा होगा और कैपेसिटर की वजह से भी आ रहा होगा। ठीक है, तो बैटरी की वजह से कितना आ रहा होगा बता सकते हो? सर V/3R। V/3R नहीं, वो तो इनिशियल था ना। यस सर। तो फिर क्या लेंगे? तो हमें लूप घूमना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि इसमें से करंट आई गया है, तो यहाँ से I1 बोल दिए, इधर से I-I1 हो जाएगा। ठीक है, तो नामकरण दे देते हैं हम, ये था AB तो इसे AB ही रखते हैं, EFGH बोल देते हैं। तो लूप अगर हम घूमते हैं ABEFA, ABEFA घूमते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ? -I-I1, इसमें करंट तो ऐसा आई जा रहा है, तो -IR प्लस V इजकल टू जीरो यस सर। लिखेंगे। तो V इजकल टू आ जा रहा है 2IR - I1R। वैसे ही लूप दूसरा घूमते हैं,
लंबा बड़ा वाला घूम लेते हैं, EFGHE। ठीक है, ई से चले ई पे आए तो क्या लिखेंगे, V-I1R। ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज आया होगा, तो -Q/C -IR इक्वल टू 0। ठीक है, I1 को हम लिख सकते हैं, I1 चूंकि कैपेसिटर से जा रहा है तो I1 इक्वल टू dQ/dt होगा। ठीक है, I1 क्या होगा, dQ/dt हो। यहाँ से तो हम लोग वही फाइंड करेंगे, सर फॉर्मूला में जो हम लोग वी नॉट यूज करते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम का है पोटेंशियल ड्रॉप। V0 यस सर। वो बैटरी का रहता था, V0 मैंने बैटरी कितना दे रहा है उस चीज का था। सर तो ठीक है वहां V, से नहीं निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आर सेम रहेगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। निकाल तो सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, देखो यहाँ से निकल तो जाएगा। एक तो यहाँ से ये मेथड है कि इसमें हम I1 को पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि सॉल्व फॉर Q। ठीक है, Q कितना होगा वो पता करना है। यहाँ से I1 जो है dQ/dt आ जाएगा हमारा। ठीक है, जो मेथड है इसमें I1 का वैल्यू पुट करेंगे, I पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है? यस सर। एक बार ट्राई करना, हो जाएगा। दूसरा चीज हम लोग क्यू ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर हम इस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दें तो टॉर्क कितना आ जाएगा, देखो टॉर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो। 3R/2 × C आएगा। ध्यान से देखो, इसके क्रॉस अगर हमें निकालना है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए तो ये आर पैरेलल है, तो R/2 + R 3R/2 × C। कोई दिक्कत? तो Q अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखते हैं, Q0 1 - e⁻t/τ होता है, यानी कि 3RC/2। यहाँ पे अब Q0 का वैल्यू लिखना है। Q0 का वैल्यू यानी कि इस पे मैक्सिमम चार्ज, तो एसटीडी स्टेट में इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। ये होगा। ध्यान से देखो, एसटीडी स्टेट में जो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा। तो सेकेंड स्टेट में V/2R चाह रहा था तो V/2 ना आएगा, दिख रहा है? सर उधर रेजिस्टेंस R भी तो है, तो AV के सेम कैसे होगा? एसटीडी स्टेट में अगर हम यस सर, समझ देखें आ तो ए और बी के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल होगा, गया। यस सर। तो V/2। तो यहाँ से हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, V/2C 1 - e⁻t/3RC/2। ये Q आ गया। तो यहाँ से dQ/dt करेंगे तो यहाँ से हमें I1 आ जाएगा। ठीक है, I1 का वैल्यू आ गया, और I का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, कितना था फर्स्ट वाले केस से, V/2R आया था। हाँ, सर फर्स्ट वाला केस तो T इक्वल टू 0 पे था ना, हाँ 2/3 भी आ रहा था V/R। ठीक है, तो I1 तो आ गया, फिर I का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यस सर। यहाँ से आ जाएगा, पुटिंग I1 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I का वैल्यू मिलेगा। तो IAB का जो आंसर होगा वो I-I1 होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर लिख देते हैं क्या आएगा।
ये आंसर होगा, सॉल्व हो जाएगा। दोनों मेथड से ट्राई कर लेना है, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी में लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे होंगे आरसी सर्किट पे, तो जितने भी दे रखे हैं वो सब कर लेना है, ठीक है। यस सर। फिर बुकलेट वुकलेट से बुकलेट तो हम बोले हैं कंप्लीट करो अब। और एरोडो से एरोडो से कुछ कुछ क्वेश्चंस ही करने लायक हैं। ठीक है, 1 मिनट देखे थे, देते हैं। थैंक यू सर। 1 मिनट। एरोडो से अगर करना है तो ये है 147, 149, 151 था, 150 था, 151 कर सकते हैं। फिर उसके बाद 152, 153 जो है ट्राई कर सकते हो, इनफाइनाइट सर्किट वाला है, ठीक है। सुपरपोजिशन मेथड हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर ट्राई करना नहीं बनेगा तो हम उससे बता सकते हैं, ठीक है। 153 सुपरपोजिशन मेथड से बनेगा। 154, फिर 169, 175, 176, 179, 186, 189, 190, 194, 196 और 207, ठीक है, करंट का। ठीक है, बीच में देखोगे तो अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो सब हमें नहीं करने, तो उसे छोड़ सकते, ठीक है। यस सर। ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू टू।